इधर इजराइल लेबनान जंग में तुर्की फिर से एक्टिव हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। उधर 24 घंटे में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के 25 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। हिजबुल्लाह ने भी दक्षिणी लेबनान से आईडीएफ की जो मिलिट्री ब्रिगेड है उसे पीछे धकेलने का दावा किया है। इजराइल की सेना ने सबसे ताजा वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह की इस इमारत को तबाह कर दिया है, जहां से आईडीएफ के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। आईडीएफ ने दावा किया कि इस इमारत से इजरायली सैनिकों पर नजर रखी जा रही थी। दूसरे वीडियो के जरिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बिन्त जेबिल में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, लेकिन इजराइल का पूरा ऑपरेशन इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का आधा सपना पूरा कर लिया है। क्या इजराइल ने खाड़ी का नक्शा बदल दिया है? क्या इजराइल गाजा, लेबनान और सीरिया को मिलाकर नया ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहा है? क्या 3 मुस्लिम देशों की जमीन पर इजराइल ने सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना लिया है? लेकिन हिजबुल्लाह के जारी वीडियो ने इस जंग को और डरावना बना दिया है। ईरान के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के फायदा शहर में इजरायली सेना को खदेड़ दिया है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ की 226वीं ब्रिगेड मुख्यालय से इजराइल का झंडा तक उतार कर नीचे फेंक दिया। क्या हिजबुल्लाह इतना ताकतवर हो गया है कि उसने आईडीएफ की पूरी ब्रिगेड को ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? इजराइल दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बना रहा था। पीछे हटने का मतलब क्या इजराइल ने इसका लक्ष्य पूरा कर लिया है, या फिर युद्ध लड़ने की कीमत बढ़ गई है? या हिजबुल्लाह की जीत का दावा हमास के अल कसम ब्रिगेड की तरह है, जैसे उस